चलें आज माशियात के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच पूछें तो काफ़ी गहरे तस्वुर को समझते हैं, और वो है इफ़ादा। अब ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये इस सवाल का जवाब है कि आखिर कोई चीज़ हमारे लिए कीमती क्यों बन जाती है। तो चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो लकड़ी का एक आम सा टुकड़ा नज़र आ रहा है, इसकी असल कीमत क्या हो सकती है? अब शायद लगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा बिल्कुल नहीं है जितना लगता है, और यही सवाल हमें आज की गुफ्तगू में आगे लेकर चलेगा। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि इफ़ादा या यूटिलिटी आखिर है क्या। देखें, माशियात में इसका मतलब है किसी भी चीज़ या खिदमत की वो सलाहियत जो किसी इंसान की कोई ज़रूरत या ख्वाहिश पूरी कर सके। ये सिर्फ काम आने वाली चीज़ नहीं होती, बल्कि इससे कई बढ़कर है, और इसको समझने के लिए हमारी ये मिसाल यानी लकड़ी का टुकड़ा बेहतरीन है। तो चलें अब इस लकड़ी के टुकड़े का सफ़र शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ इसकी जगह और शक्ल बदलने से इसकी कदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो इफ़ादे की जो सबसे पहली और अहम खुसूसियत है वो है मकाम यानी प्लेस। सोचें ज़रा, जब तक ये लकड़ी का टुकड़ा जंगल में पड़ा है तो शायद इसकी कोई ख़ास अहमियत ना हो, लेकिन जैसे ही इसे उठाकर शहर लाया जाता है किसी तामीराती काम के लिए, अचानक इसका इफ़ादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। कमाल की बात, चीज़ वही है, बस जगह बदली और उसकी कदर ही बदल गई। अच्छा, जगह की बात तो हो गई, अब आते हैं शक्ल पर यानी फॉर्म। जब इसी लकड़ी के कुंदे को कोई कारीगर अपनी मेहनत से तराश कर एक खूबसूरत कुर्सी या मेज़ बना देता है, तो बस उसकी कदर तो जैसे आसमान पर पहुंच जाती है। यहां सिर्फ उसकी शक्ल नहीं बदली, बल्कि उसे एक बिल्कुल नया मकसद मिल गया है। अभी तक जो हमने बात की वो तो सिर्फ ज़ाहिरी यानी फिजिकल तब्दीलियों की थी, लेकिन इफ़ादे की कहानी सिर्फ लकड़ी और हथौड़े की नहीं है। इसका असल और गहरा ताल्लुक तो इंसान की ख्वाहिश और उसके मकसद से है। तो अब बात आती है इस्तेमाल की यानी यूज़ की। फ़र्ज़ करें वही तामीराती लकड़ी जो शहर लाई गई थी, उसे फर्नीचर बनाने के बजाय सिर्फ आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, तो क्या होगा? जाहिर है इसकी ज़्यादातर कदर ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अगर उसी लकड़ी से घर की तामीर हो तो इसका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये बात तो साफ है कि किसी चीज़ की कदर उसके मकसद से जुड़ी होती है, और यहीं पर इफ़ादे का सबसे अहम सबसे बुनियादी उसूल सामने आता है, और वो है ख्वाहिश। असल में इफ़ादा किसी चीज़ के अंदर नहीं होता, बल्कि हमारी ख्वाहिश में होता है। मिसाल के तौर पर कोई पुरानी नायाब चीज़ किसी शौकीन के लिए तो अनमोल हो सकती है, लेकिन जिसको उसका शौक नहीं उसके लिए वो शायद सिर्फ कबाड़ हो। तो असल कदर का ताल्लुक चीज़ से नहीं, हमारी चाहत से है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इफ़ादे के कुछ और पहलू भी हैं जो शायद इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हैं, और उनका ताल्लुक है इल्म और मलकियत से। अब ज़रा इल्म यानी नॉलेज की ताकत को देखें। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है पेट्रोलियम। एक वक्त था जब खाम तेल से निकलने वाली बहुत सी चीज़ों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, लेकिन फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इंसान का इल्म बढ़ा, तो उसी फुजला से हमने अनगिनत कीमती चीज़ें बनाना सीख लीं। तो देखा आपने कैसे इल्म ने एक बेकार चीज़ को कारामद बना दिया। इल्म की तरह ही मलकियत यानी ओनरशिप भी बहुत अहम है। एक बहुत ही नायाब और कीमती लुगत किसी ऐसे शख्स के लिए क्या माने रखती है जो पढ़ना लिखना ही ना जानता हो? कुछ भी नहीं। लेकिन वही लुगत जब किसी आलिम के हाथ में आती है तो वो एक खजाने से कम नहीं होती। चीज़ एक ही है, लेकिन मालिक बदलते ही उसकी कदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। और आखिर में एक और बहुत अहम उन्सर है वक्त और मौसम। सोचें, सख्त सर्दी की रात में जलाने वाली लकड़ी की क्या अहमियत होती है। वो तो अनमोल लगती है, लेकिन वही लकड़ी जून की गर्मी में शायद इतनी अहम न लगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे गर्मियों में बर्फ की कदर बढ़ जाती है। मतलब ये कि वक्त और हालात भी किसी चीज़ के इफ़ादे को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। तो हमने लकड़ी के एक आम से टुकड़े का पूरा सफ़र देखा, कैसे वो जंगल से निकला और एक कारामद कीमती चीज़ में बदल गया। इस सारे सफ़र से हमने यही सीखा कि ये जो कद्र या इफ़ादा है, ये असल में है क्या। तो आइए उन 7 पहलुओं को एक बार फिर दोहरा लें। मुकाम, शक्ल, इस्तेमाल, ख्वाहिश, इल्म, मिल्कियत और हाँ, वक्त और मौसम। ये सब मिलकर ही किसी चीज़ की असल कदर बनाते हैं। इफ़ादा कोई एक सीधी सादी चीज़ नहीं, बल्कि इन सब चीज़ों का एक मजमुआ है। और इस सारी गुफ्तगू का जो सबसे अहम निचोड़ है वो ये है कि इफ़ादा किसी चीज़ के अंदर मौजूद नहीं होता, ये पहले से वहाँ होता ही नहीं, बल्कि ये तो इंसान, जगह, वक्त और इल्म के मिलने से तख्लीक होता है, बनाया जाता है।
اسے ہم دریافت نہیں کرتے، اسے ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے، ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کی قدر، جن کا افادہ وقت، علم یا حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر میں بھی مکمل طور پر بدل گیا ہو؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔